श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप श्रोताओं? मैं आशा करती हूँ भगवान महादेव की कृपा से आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। श्रोताओं, आज हम रसपान करेंगे श्री शिव महापुराण के अध्याय 17 का, जिसमें यह बतलाया गया है कि किस प्रकार से दक्ष प्रजापति तथा शिव जी का आपस में विवाद हुआ। इस शिव पुराण की कथा में जानेंगे कि कैसे शिव जी की माया में पड़कर सती के पिता दक्ष प्रजापति ने शिव जी से वैर कर लिया। एक बार दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ रचाया। उस उत्सव में भाग लेने के लिए सभी देवता तथा ऋषि मुनि आदि अपनी अपनी पत्नियों सहित दक्ष के घर पहुँचे। ब्रह्मा जी भी अपने सेवकों सहित यज्ञशाला में गए। उन्हें देखकर सभी सभासदों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। कुछ देर बाद जब भगवान सदाशिव भी वहां पहुंचे तो सब लोग उन्हें देखते ही उठकर खड़े हो गए और हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से उनकी स्तुति करने लगे। चारों ओर जय शिव का नारा गूंज उठा। सबने प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, आपने इस यज्ञशाला में उपस्थित होकर हम लोगों के ऊपर अत्यंत कृपा की है। उन लोगों द्वारा इस प्रकार की गई स्तुति को सुनकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए। तदुपरांत उनकी आज्ञा से वे सब लोग यथास्थान बैठ गए। उस समय सभी सभासद अपने को परम धन्य मानकर मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। इसके कुछ देर बाद ही उस यज्ञशाला में दक्ष प्रजापति भी पहुंच गए। उन्हें देखकर सब देवता तथा ऋषि मुनि फिर उठ खड़े हुए तथा दंडवत प्रणाम करने के उपरांत उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी अपने आसन पर ज्यों के त्यों बैठे रहे। यह देखकर दक्ष ने क्रोध भरी दृष्टि से देखते हुए ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, फिर अत्यंत अहंकार पूर्वक अपने आसन को ग्रहण किया। तदुपरांत जब दक्ष ने यह देखा कि उसके जमाता शिव जी ने भी उन्हें प्रणाम नहीं किया, तब वह अत्यंत अहंकार में भरकर शिव जी के प्रति कटु शब्द कहने लगे। शिव जी की माया के वशीभूत होकर मृत्यु को प्राप्त करने वाला दक्ष शिव जी की निंदा करता हुआ समस्त सभासदों को संबोधित करते हुए इस प्रकार बोला, हे सभासदों, आप लोग मेरी बात को मन लगाकर सुने। इस सभा में उपस्थित बड़े बड़े देवताओं ने मुझे हाथ जोड़कर दंडवत किया है, परंतु शिव ने जमाता होते हुए भी मुझे प्रणाम ना करके अपनी मूर्खता का भारी परिचय दिया है। शिव का यह कार्य वेद के विरुद्ध है। ना तो इसके माता पिता का ही कुछ पता है और ना इसके कुलशील के संबंध में ही कोई कुछ जानता है। अस्तु बुद्धिमानों का यह धर्म है कि वे मूर्ख को दंड अवश्य दे। यदि ये ऐसा ना करे तो संसार में उदंडता बहुत बढ़ जाएगी। इसीलिए मैं शिव को शाप देता हूँ और अपने ब्राह्मण वंश का तेज प्रकट करता हूँ। इतना कहकर दक्ष ने शिव जी को यह श्राप दे दिया कि हे शिव, तुम मूर्खों के समान कर्म करने वाले हो, अतः तुम्हें आज से किसी भी यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। दक्ष के इस शाप को सुनकर शिव जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे चुपचाप बैठे रहे, परंतु उस समय नंदी से नहीं रहा गया। अस्तु नंदीगण ने अत्यंत क्रुद्ध होकर दक्ष से कहा कि हे दक्ष, तूने शिव जी को शाप देकर अपनी परम मूर्खता का प्रदर्शन किया है। क्या तू यह नहीं जानता कि शिव जी के द्वारा ही इस संपूर्ण सृष्टि का भरण पोषण होता है? फिर भी जो तू शिव जी को अशुभ कहता है, यह तेरी मूर्खता नहीं तो और क्या है? हे पापी, तूने मेरे परम प्रधान पुरुष की निंदा की है। अस्तु मैं तुझे यह श्राप देता हूँ कि यह तेरा शिव निंदक मुख ना रहे और तेरा कोई भी मनोरथ पूर्ण न हो। नंदीगण के मुख से यह शाप सुनकर दक्ष प्रजापति ने अत्यंत भयभीत हो उन्हें यह भी शाप दिया, हे नंदी, तुमने मेरा अपमान किया है। अस्तु संसार में तुम दुखी रहोगे, तुम्हारा स्वरूप विचित्र होगा। वेद के विरुद्ध आचरण करने के कारण तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो जाएगी और तुम बोझ ढोने के काम में आओगे। यह शाप देकर दक्ष प्रजापति ने भृगु आदि की ओर, जो शिव जी जिससे द्वेष रखते थे, देखा। दक्ष के इस शाप को सुनकर वे सब बड़े प्रसन्न हुए। यह देखकर नंदी को फिर क्रोध हो आया। तब उसने अपनी अप्रेमेय महिमा को दिखाते हुए जिन लोगों ने शिव जी की निंदा की थी
उनकी ओर देखते हुए कहा, तुम सब लोग व्यर्थ ही ब्रह्मा के वंश में उत्पन्न हुए हो। तुम तत्व का ज्ञान नहीं रखते हो और काम, क्रोध, लोभ आदि के वशीभूत होकर शिव जी के विरुद्ध आचरण करते हो। अतः मैं तुम्हें भी यह श्राप देता हूँ कि तुम्हें शुभ कर्मों का फल प्राप्त न होगा और तुम कभी भी परम पद को नहीं पा सकोगे। जो लोग शिव जी से द्वेष रखने वाले हैं वे सब वेद के विरुद्ध चलकर ब्राह्मण के कर्मों का त्याग कर बैठेंगे और वे महादरिद्र होकर कुकर्म करेंगे तथा अंत में नरकवास पाएंगे। इस प्रकार नंदीगण ने जब ब्राह्मणों को भी यह श्राप दे दिया, उस समय शिव जी ने हंसते हुए कहा, हे सभासदों, हम तुम्हें अच्छे ज्ञान का उपदेश करते हैं। उस ज्ञान को सुनकर कोई अप्रसन्न न हो। वेद को अक्षर तथा मंत्र कहा जाता है, उसमें भी सूक्त को अत्यंत आनंद देने वाला कहा गया है। इसीलिए ज्ञानियों के मन सूक्त में लगे रहते हैं और वे बुद्धिमान जन अपने मन को सदैव अपने वश में किए रहते हैं। अस्तु, मैं नंदी से भी यह कहता हूँ कि हे नंदी, तुम विद्वान होते हुए भी अपने हृदय में क्रोध को जो स्थान दे रहे हो, यह उचित नहीं है। दश ने मुझे कोई शाप नहीं दिया। यह ठीक है कि उसने जानने योग्य बात को जानने में अपना मन नहीं लगाया है और इस प्रकार सभा में मेरा अपमान कर अपने अज्ञान को प्रदर्शित किया है। फिर भी तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि इस जगत के संपूर्ण कर्मों को करने वाले कम ही हैं। हमारी इच्छा है और हम ही इसके भीतर बाहर सब स्थानों पर निवास करते हैं। हम शुद्ध और अशुद्ध, भूत, प्रेत, देवता, दैत्य आदि तीनों लोकों के प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हैं। अस्तु, तुम्हें यह उचित है कि हमारे इन वचनों को सुनकर अपने क्रोध को दूर कर दो और अब किसी और को भी शाप आदि मत दो। शिव जी के यह वचन सुनकर नंदीगण ने अपना क्रोध शांत कर लिया। तदुपरांत शिव जी कैलाश पर्वत को चले गए। दश प्रजापति भी उसी क्रोध में भरा हुआ अपने घर चला गया। उस दिन से वह सदैव शिव जी की निंदा करने लगा। यदि वह किसी शिव भक्त को देख लेता था तो उसे बहुत क्रोध आ जाता था। शिव जी की माया ऐसी अपरंपार है कि वह कब किससे क्या करा बैठेगी, इसका कोई पता नहीं चलता। इसके पश्चात दश ने अपने घर पुनः एक यज्ञ किया और उसमें समस्त देवता, मुनि इत्यादि को निमंत्रण दिया, परंतु शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया। जब ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दश प्रजापति का अभिषेक कर उसको सब प्रजापतियों के अधिकार प्रदान किया तो वह अहंकार में लीन हो गया, जिसके कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उस समय दश ने संपूर्ण सामग्री एकत्रित कर प्रजापति यज्ञ करने की इच्छा प्रकट की। यही इच्छा लेकर वह कनखल तीर्थ गया। वहां उसने सब मुनियों को बुलाया। व्यास, ककुंभ, गौतम, भारद्वाज, कश्यप, अंगीरा, वशिष्ठ, वामदेव, जैमिनी, पीपल, पराशर, भृगु, दधीचि, नारद आदि को बुलाया। ओम नमः शिवाय। श्रोताओं, यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। अब हम आपको सुनाएंगे अध्याय 18 की कथा। श्री शिव महापुराण के अध्याय 18 में माँ सती ने जिस यज्ञ में खुद को भस्म कर लिया था, इस शिव पुराण की कथा में हम उस वृत्तांत को आपको बतलाएंगे। जब ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दश प्रजापति का अभिषेक कर उसको सब प्रजापतियों के अधिकार प्रदान किया तो वह अहंकार में लीन हो गया, जिसके कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उस समय दश ने संपूर्ण सामग्री एकत्रित कर प्रजापति यज्ञ करने की इच्छा प्रकट की। यही इच्छा लेकर वह खनकल तीर्थ गया। वहां उसने सब मुनियों को बुलाया। व्यास, ककुंभ, गौतम, भारद्वाज, कश्यप, अंगीरा, वशिष्ठ, वामदेव, जैमिनी, पीपल, पराशर, भृगु, दधीचि, नारद आदि को भी बुलाया। इनके अतिरिक्त संसार भर के समस्त देवता और ब्राह्मण आकर वहां उपस्थित हुए। अग्नि भी अपने गणों सहित यज्ञ में पहुंचे। अन्य देवता भी उसके बुलावे पर विष्णु सहित प्रसन्नता पूर्वक यज्ञ में सम्मिलित हुए। देवराज इंद्र अपनी पत्नी शची सहित ऐरावत पर चढ़कर वहां पहुंचे
तथा शिव के मित्र कुबेर पुष्पक विमान पर चढ़कर आए। वरुण भी अपने वाहन पर आरूढ़ होकर यज्ञशाला में पहुँचे। सूर्य अपनी पत्नी सहित तथा चंद्रमा भी अपनी पत्नी रोहिणी सहित वहां उपस्थित हुए। दक्ष ने सबको उपस्थित देखकर अति आनंद में मग्न हो सबका आदर सत्कार किया और सबके निवास के लिए विश्वकर्मा द्वारा बनाए हुए मंदिर बता दिए, जिनमें सबने निवास किया। उस समय सती जी गंधमादन पर्वत पर अपनी सखियों सहित क्रीड़ा कर रही थी। उन्होंने देखा कि चंद्रमा अपनी पत्नी सहित चला जा रहा है। सती ने अपनी विजय नाम की सखी को आदेश दिया कि तुम चंद्रमा से जाकर पूछो कि वह कहाँ जा रहा है। सती की आज्ञा अनुसार विजय ने चंद्रमा से जाकर पूछा कि सती पूछती है कि तुम अपनी पत्नी सहित ऐसे ठाठ से कहाँ जा रहे हो। यह बात सुनकर रोहिणी ने कहा कि सती के पिता दक्ष प्रजापति ने खनकल में एक यज्ञ का आयोजन किया है। वहाँ बहुत बड़ा उत्सव है। उनके निमंत्रण पर समस्त देवता वहाँ गए हैं। ब्रह्मा तथा विष्णु भी वहाँ शोभायमान है। तुम तो इस प्रकार पूछती हो जैसे कोई मूर्ख हंसी में पूछे। इसका क्या कारण है कि तुमको इस यज्ञ के विषय में कुछ भी नहीं पता नहीं है। वहाँ समस्त देवता अपना अपना भाग लेने गए हैं। तुम वहाँ अपनी इच्छा से नहीं गई या दक्ष ने तुमको बुलाया ही नहीं है। विजय यह सुनकर लौट आई और रोहिणी द्वारा कहे गए शब्द सती जी को कह सुनाए। इस समाचार को सुनकर सती जी को अत्यंत दुख हुआ। वे अपने मन में सोचने लगी कि क्या माता पिता ने मुझको भुला दिया है, जो मुझे और शिवजी जी को उन्होंने नहीं बुलाया। ऐसे सोचकर सती उसी समय शिवजी जी के पास गई। जब सब मुनि एवं देवता खनकल में, जो कि हरिद्वार में है, आ गए, तब दक्ष ने यज्ञ आरंभ किया। दक्ष अपनी पत्नी सहित यज्ञ में प्रवृत्त हुआ। भृगु मुनि को यज्ञ कराने वाला आचार्य बनाया गया। दक्ष ने उस यज्ञ में सबको उपस्थित देख शिव से शत्रुता स्वीकार की। उस समय ब्रह्मा के पुत्र दधीचि ने सदा शिव को यज्ञशाला में न देख आश्चर्य से पूछा। इस उत्सव में समस्त देवता, मुनि तथा ब्रह्मा के पुत्र आदि आए हैं, परंतु फिर भी मैं निश्चय से कहता हूँ कि यह सभा सदा शिव के बिना अशोभित है। वे शुभ कर्मों के मूल हैं। वे सब देवताओं के स्वामी हैं। क्या कारण है कि वे यहाँ नहीं हैं? तुम लोग शिव को क्यों भूल गए? हे दक्ष, तुम्हारी बुद्धि इस प्रकार क्यों भ्रष्ट हो गई? अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम सब देवताओं, मुनियों तथा ब्रह्मा तथा विष्णु को साथ लेकर शिव को प्रसन्न करके यहाँ ले आओ। साथ में सती जी को भी प्रसन्न करके यहाँ लाओ। यह निश्चय समझ लो कि बिना शिव के यहाँ आए यह यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। आश्चर्य है ऐसे देवता को जिसका स्मरण करने तथा नाम लेने से संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तुम लोग क्यों भूल गए तथा उन्हें यहाँ क्यों नहीं बुलाया? मैं फिर कहता हूँ कि जब तक शिवजी जी यहाँ नहीं आएंगे यज्ञ पूर्ण न होगा। दधीचि के ऐसे वचन सुनकर दक्ष अत्यंत क्रोधित हुआ और हंसकर बोला कि हे दधीचि, यहाँ पर सब देवताओं के स्वामी बैठे हैं और सब धर्म, वेद और शुभ कर्म पूर्ण रूप से उपस्थित हैं। सबके स्वामी विष्णु भी हमारे इस यज्ञ में विराजमान है। अब क्या शेष रह गया है सो तुम मुझे बता दो। मेरे इस यज्ञ में ब्रह्मा, वेद, धर्मशास्त्र, पुराण तथा उपनिषद भी अपने अपने गणों सहित आ चुके हैं। मेरा यह सौभाग्य है कि इन सब ने मुझ पर बड़ी कृपा की है। आज मेरे यहाँ इंद्र, समस्त देवताओं के साथ विष्णु भगवान तथा तुम्हारे समान अनेक मुनि विराजमान हैं। अब फिर शिव के आने की क्या आवश्यकता है? तुम सब मिलकर यज्ञ को पूरा करो। मैंने अपने भाग्यवश तथा ब्रह्मा की आज्ञा मानकर अपनी कन्या का विवाह शिव के साथ कर दिया। यद्यपि यह विवाह अनुचित हुआ क्योंकि वह कुलवान न था। शिव संसार में विरक्त महाअहंकारी है, उस पर भी वह माता पिता विहीन है। इसीलिए मैंने ऐसे शिव को इस यज्ञ में बुलाने की आवश्यकता ना समझकर नहीं बुलाया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पुनः ऐसे वचन मुख पर ना लाना। अब यही उचित है कि तुम सब मिलकर मेरा यज्ञ पूर्ण करके मुझे आनंद प्रदान करो। दक्ष के ऐसे अहंकार पूर्ण वचन सुनकर किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। सब शांत रहे। उनका यही शांत रहना सबके लिए महापाप हुआ,
क्योंकि सभी ने अपने कानों से शिव निंदा सुनी। इस पर दधीची ने पुनः कहा कि बिना शिव के यह यज्ञ कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। तुम सब धोखे में हो जो इसका अनुसरण कर रहे हो। यह दश बड़ा अधर्मी तथा मूर्ख है जो शिव की निंदा कर रहा है। यदि इसने शिव को नहीं बुलाया तो यह यज्ञ भी पूरा नहीं होगा। जो इस यज्ञ में रहेगा वह भी दुख का भागी होगा। यह कहकर दधीची उच्च सभा से उठकर चले गए और बहुत से मुनि भी दुखी होकर वहां से उठ गए। ऐसे मुनियों को अपनी सभा से जाते देख दक्ष ने अत्यंत प्रसन्नता से कहा, यह बहुत अच्छी बात है। जो शिव के प्रेमी तथा भक्त जो मुझको दुख देते थे उठकर चले गए। अब तुम सब मिलकर मेरे इस यज्ञ को पूर्ण करो। दश की बात सुनकर यज्ञ का कार्य आरंभ हुआ और सती जी ने अपने पिता के घर यज्ञ का हाल सुनकर चाहा कि मैं भी वहां जाऊं और वे शिव जी से आज्ञा लेने चली गई। बोलिए भोलेनाथ की जय। श्रोताओं, यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। अब हम रसपान करेंगे श्री शिव महापुराण के अध्याय 19 का। अभी तक आपने जानेंगे शिवजी जी का अपमान सुनकर कैसे मां सती ने खुद को भस्म कर लिया। इस शिव महापुराण की कथा में हम जानेंगे। पिछली कथा में हमने देखा कि कैसे सती के दक्ष प्रजापति ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया और उसमें सभी देवताओं को बुलाया तथा अहंकारवश शिवजी जी को ही नहीं बुलाया। सती जी ने अपने पिता के घर यज्ञ का हाल सुनकर चाहा कि मैं भी वहां जाऊं और वह इसी इच्छा से अकेली सदाशिव के पास पहुंची। वहां पहुंचकर देखा कि सेवक गण शिव जी की सेना में संलग्न है। वे दिगंबर केवल रुद्राक्ष धारण किए हुए थे। उनके शीश पर जटाएं लटक रही थी, शरीर पर भस्म शोभित थी। शिव का ऐसा स्वरूप देख सती ने उन्हें प्रणाम किया। सती को वहां देखकर शिव जी ने बड़े प्रेम के साथ उन्हें बैठा लिया। यद्यपि शिव सब कुछ जानते थे, फिर भी उन्होंने संसारी लीला के निमित्त वहां आने का कारण पूछा। तब सती अत्यंत प्रसन्न होकर बोली, हे प्रभु, क्या आपको यह अच्छा नहीं लगा कि दक्ष ने यज्ञ आरंभ किया है? मित्रों तथा बांधवों की भेंट महाधर्म है और इसी से अच्छे लोग भले बंधुओं की संगति स्वीकार करते हैं तथा आनंद प्राप्त करते हैं। अस्तु, आपको यह उचित है कि वहां चलकर यज्ञ को पवित्र करें तथा मुझे भी अपने साथ ले जाकर मेरी इच्छा की पूर्ति करें। मेरे पिता के यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु आदि सब देवता पहुंच गए हैं, परंतु आप वहां नहीं गए। शायद यह आपको अच्छा मालूम नहीं हुआ। आप वहां ना जाने का कारण मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। मैं आपकी दासी हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं अपने पिता के घर जाऊं, इसीलिए आप मुझे अपने साथ ले जाकर वहां चलिए। शिवजी जी ने सती के वचन सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, हे सती, तुम्हारे पिता दक्ष ने मुझको यज्ञ का निमंत्रण नहीं भेजा है और शत्रुता रखकर मेरा अनादर किया है। तुम ही सोचो, वहां केवल तुम ही को ना बुलाकर अन्य सब लड़कियों को बुलाया है। इसका एकमात्र कारण केवल शत्रुता ही है। ऐसे स्थान पर बिना बुलाए जाना कहाँ तक उचित है? यद्यपि धर्मशास्त्र कहता है कि अपने पिता, मित्र, गुरु और स्वामी के घर बिना बुलाए जाना भी उचित है, परंतु उनके मन में शत्रुता भी नहीं होनी चाहिए। किसी के घर बिना बुलाए जाना मृत्यु से अधिक तथा अनादर एवं लोक निंदा का कारण होता है। सती यह सुनकर बोली, हे स्वामी, आप इस वैर का कारण तो बताएं। शिवजी जी ने पिछला सब वृत्तांत सुनाकर कहा, उचित है कि तुम दक्ष के यज्ञ में ना जाओ, नहीं तो तुमको बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। शिव ने सती को अनेक प्रकार से समझाया, परंतु सती को यह अच्छा ना लगा। वह दक्ष पर अति अप्रसन्न एवं कुपित होकर कहने लगी, हे शिव जी, आप तीनों लोगों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। सभी देवता आपका स्मरण करते हैं। आप यज्ञ, कर्म तथा यज्ञ के फल हैं। आपकी दृष्टि मात्र से ही तीनों लोक तृप्त हो जाते हैं। आपसे यज्ञ पूर्ण तथा पवित्र होता है। मूर्ख दक्ष ने आपको अपने यज्ञ में नहीं बुलाया, सो मुझे चिंता है कि उसका यज्ञ किस प्रकार पूर्ण होगा। मेरे पिता इस प्रकार क्यों अज्ञानी हो गए हैं? मुझे बड़ी चिंता है। यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं जाकर उनके शील या दुशील अथवा उसके वैर भाव को देखूं। शिवजी जी को तो कुछ और ही लीला करनी थी, इसीलिए उन्होंने सती के आग्रह को न टालकर उन्हें नंदी पर सवार होकर यज्ञ में जाने की आज्ञा दे दी।
उन्होंने सती के साथ अपने 60,000 गण देकर उन्हें विदय किया। अच्छे अच्छे वस्त्राभूषण दिए, सती का स्वरूप भी अति उत्तम कर दिया। शिव ने ऐसी माया की कि सती बड़ी धूमधाम से चली। सती ने उस समय अपनी जैसी शोभा प्रकट की वैसी किसी समय में भी प्रकट न की थी। उनके चलने के समय बड़ा शब्द हुआ, कोई गण उछलता कूदता था, अन्य गण भी सबको प्रसन्न तथा आनंदित करते हुए चले। कोई सती का प्रताप वर्णन करता तो कोई शिव की महिमा का गान करता था। इस प्रकार सब अत्यंत प्रसन्न हो अनेक प्रकार की गति से चलते सती की सेवा करते दक्ष के घर पर जा पहुँचे। इस प्रकार सती दक्ष की यज्ञशाला में पहुंची, परंतु वहां किसी ने उनसे बात तक नहीं पूछी और न किसी ने यह जाना कि यह जगन माता है। दक्ष ने तो अहंकार में उनसे कुशल तक नहीं पूछी। यह देखकर सती की बहनों ने, जो वहां उपस्थित थी, हंसकर सती की निंदा की। सती ने यज्ञ में सब देवताओं का स्थान देखा, परंतु वहां शिवजी जी का स्थान न देखा। तब वे मन में अत्यंत क्रोधित हुई। उन्होंने अपना अनादर देख शिवजी जी का स्मरण किया तथा सोचा कि अपने क्रोध से दक्ष को भस्म कर डाले, परंतु फिर उन्होंने सोचा कि यह उचित नहीं होगा, क्योंकि जब दक्ष ने कठिन तपस्या करके मुझको प्रसन्न किया था, तब मैंने उससे कहा था कि जब मैं तुम में कुछ गर्व तथा अपने मान की कमी देखूंगी तो उसी समय अपना शरीर त्याग दूंगी। दक्ष ने भी इस बात को मान लिया था। अब वही समय आ गया है। अस्तु, सती ने पुनः इस बात पर विचार कर बहुत दुख प्रकट किया और मन में कहा कि मुझे बड़ा दुख है जो शिवजी जी बिना पुत्र के ही रहे और उन्हें मेरे विवाह का कोई फल न मिला। मेरे सिवाय और कौन ऐसी स्त्री है जो मेरे पीछे शिवजी जी को प्रसन्न रख सकेगी? फिर शिवजी जी भी तो दूसरी स्त्री को अंगीकार न करेंगे। अब मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने शरीर को त्याग कर हिमाचल पर्वत के घर उत्पन्न होंगी तथा हिमाचल की पत्नी मुझे अपनी पुत्री समझेगी और मैं भी उसको अपनी माता समझकर आनंद प्रदान करूंगी। तब मैं शिवजी जी के साथ पुनः विहाई जाऊंगी। उस समय मेरी सब लज्जा समाप्त हो जाएगी तथा संसार के मनोरथ पूर्ण होंगे। सती ने यह सब बातें सोचकर दक्ष से क्रोधित होकर कहा कि हे पिता, तुमने शिव को निमंत्रण क्यों नहीं भेजा? क्या तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई है? जिन मेरे स्वामी शिव से तीनों लोग पवित्र होते हैं, तुमने उन्हें नहीं बुलाया। बिना शिव जी के सब कर्म असिद्ध हो जाते हैं। तुमने ऐसे शिव को क्यों नहीं पहचाना? फिर वे सनकादिक ब्रह्मा और विष्णु से बोली, तुम इस सभा में बिना शिव के क्यों आए? इस प्रकार उन्होंने सबसे ऐसी बातें कही तथा शिवजी जी का वर्णन कर एक एक को अलग अलग लज्जित किया। उन्होंने विष्णु से कहा, क्या तुम शिव को नहीं जानते, जिन्हें वेद सगुण और निर्गुण कहकर बखानते हैं? मैंने तुमको अनेक बार समझाया है, परंतु फिर भी तुम धर्म मार्ग को भ्रष्ट करते हो। हे ब्रह्मा, तुम भी बुद्धिहीन हो गए। क्या तुम शिव के अपार बल को नहीं जानते? यद्यपि शिव ने तुमसे अनेक बार कहा है, फिर भी तुम्हें बुद्धि नहीं आई। तुम्हारे 5 मुख थे, तुमने शिव की निंदा की, इसीलिए तुम्हारे 4 मुख शेष रहे। यह जानकर भी तुम इस यज्ञ में क्यों सम्मिलित हुए? सती ने फिर देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुमने अपनी शुद्ध बुद्धि क्यों नष्ट कर दी? मैं समझ गई तुम सब बड़े अभागे हो जो बिना शिव के इस यज्ञ में चले आए। हे भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, तुमने यह बात बुद्धि के विरुद्ध क्यों की? तुमको तो श्राप देने की महान शक्ति है। क्यों तुम भी शिवजी जी की शक्ति को नहीं जान पाए? इतना कहकर सती ने अत्यंत क्रुद्ध होकर ब्रह्मा और विष्णु से इस प्रकार कहा, हे ब्रह्मा तथा हे विष्णु, दक्ष ने जो कुछ किया है उसके मूल में तुम दोनों हुए, क्योंकि तुम दोनों शिवजी जी के न आने पर भी इस यज्ञ में सम्मिलित हुए हो। अस्तु, तुमने जैसा कार्य किया उसका फल तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। आश्चर्य है कि जिन शिवजी जी द्वारा चारों वेदों तथा संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, उन्हें तुम बिल्कुल भी नहीं पहचान सके। यदि तुम दोनों दक्ष के इस यज्ञ में नहीं आते तो दक्ष को इतना अहंकार कभी नहीं होता। यदि यहाँ उपस्थित देवता तथा ऋषि मुनि भी ना आते तो दक्ष को कभी भी यह हिम्मत ना होती कि वे शिवजी जी के विरुद्ध होकर कोई कार्य करे। तुम लोगों की बुद्धि वास्तव में भ्रष्ट हो गई है, जो तुम्हें दधीचि मुनि का सभा से उठ जाना भी अच्छा नहीं लगा।
सती के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर दक्ष ने अत्यंत क्रुद्ध होकर कहा, अरे मतिमंद, तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? मेरा और तेरा पिता पुत्री का संबंध समाप्त हो चुका है। यदि तेरी इच्छा हो तो तू यहाँ रह, अन्यथा अपने घर चली जा। तेरा पति अत्यंत अशुभ है। उसके नाम में केवल 2 ही अक्षर हैं। वह भूत प्रेत और पिशाचों के साथ रहता है। चिता की भस्म को अपने शरीर पर लगाता है और शमशान में घूमा करता है। उसके माता पिता, कुल, जाति पाति आदि का कुछ भी पता नहीं है। उसका वर्णन वेद में भले हो, परंतु उसमें कोई शुभ लक्षण दिखाई ही नहीं देता। इसीलिए मैंने उसे यहाँ नहीं बुलाया, क्योंकि ऐसे मूर्ख मनुष्य का यज्ञ में आना निषिद्ध कहा गया है। हे सती, मैंने वास्तव में बड़ी मूर्खता की, जो औरों के कहने पर तुझ जैसी अपनी श्रेष्ठ पुत्री का विवाह उस नंग धड़ंग ओढ़न के साथ कर दिया। मुझे इस बात का बहुत बड़ा पश्चाताप है। अस्तु, तू मेरी बातों पर विचार करके अपना क्रोध त्याग दे। दक्ष की बातों को सुनकर सती पुनः क्रोधित हो उठी और अपने पिता को महापापी अनुमान कर बहुत दुखी हुई। वे बोली, शिवजी जी का अपमान कभी सुनना नहीं चाहिए। यदि कोई व्यक्ति शिवजी जी की निंदा कर रहा हो तो सुनने वाले को उचित है कि वह या तो उस निंदा करने वाली की जीभ काट ले, अन्यथा अपने दोनों कान बंद करके वहां से उठ जाए और अपने शरीर को अग्नि में जलाकर भस्म कर दे। इसके विपरीत चलने से महापाप होता है। जो व्यक्ति शिवजी जी की निंदा करता है वह उस समय तक नरक में पड़ा रहता है जब तक कि इस ब्रह्मांड में सूर्य और चंद्रमा स्थित रहते हैं। यह बात वेद के कथन में भी पक्की होती है। इस प्रकार कहकर सती अपने मन में अत्यंत पछताती हुई सोचने लगी कि मैंने यहाँ आकर शिवजी जी की निंदा अपने कानों से सुनी। यह अच्छा नहीं हुआ। उन्हें इस बात से और भी अधिक दुख हो रहा होगा कि वे यहाँ किसके लिए आई और अब कौन सा मुख लेकर शिवजी जी के पास लौटेगी। वे सोचने लगे कि यद्यपि शिवजी जी के चरणों का दर्शन प्राप्त करना मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है, परंतु अब भला किस मुख से मैं उनके पास जाऊंगी। मुझे तो दोनों ही प्रकार से कठिनाई दिखाई दे रही है। इस प्रकार विचार करने के उपरांत सती अत्यंत क्रोधित होकर शिव नाम का जोर जोर से उच्चारण करने लगी। उन्होंने किसी की भी प्रतिष्ठा का ध्यान न रखते हुए यज्ञशाला में उपस्थित सब लोगों को धिक्कारते हुए कहा, हे उपस्थित सभासदों, मैं तुम लोगों से यह बात सत्य ही कह रही हूँ कि इस समय तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई है। अतः मैं तुम्हें बहुत अधिक पछताना पड़ेगा। तुमसे अनेक मारे जाएंगे और अनेक भाग कर किसी गुप्त स्थान पर छिप जाने के लिए विवश होंगे। इस सभा में जिसने शिवजी जी की निंदा की है और जिसने उसे सुना है, उन सबको महापाप लगा है। सभासदों से इस प्रकार कहकर वे दक्ष से बोली, हे दक्ष, तुमने शिवजी जी की बहुत निंदा की है, अतः तुम्हें भी बहुत पछताना पड़ेगा। शिवजी जी सबको सुख देने वाले तथा सबके स्वामी हैं, पर तुम उन्हें साधारण देवताओं की भांति ही समझ रहे हो। तुम्हें यह नहीं मालूम कि वे संपूर्ण सृष्टि के सबसे बड़े हितैषी हैं। तुम्हें अपनी करनी का फल शीघ्र ही मिलेगा। हे दक्ष, वेद में मनुष्य के 3 प्रकार कहे गए हैं। जो किसी के गुण और शील में दोष लगाता है उसे अधम कहा जाता है। जो किसी के पाप तथा पुण्य का सच्चा वर्णन करता है उसे मध्यम कहते हैं, और जो किसी के पापों को छिपाते हुए केवल उसके सद्गुणों की ही वर्णन करता है उसे उत्तम की संज्ञा दी जाती है। इन तीनों में भी जो सर्वोत्तम प्राणी होते हैं वे अन्य लोगों के केवल गुण का ही वर्णन नहीं करते, अपितु वे सबको अपने कृत्य द्वारा प्रसन्न भी रखते हैं। मैंने इन 3 प्रकार के प्राणियों का विचार करते हुए यह निष्कर्ष निकाला है कि तुम अधम प्रकार के हो, क्योंकि तुमने शिवजी जी की झूठी निंदा की है। मिथ्या भाषण, अहंकार, क्रोध, लोभ आदि जितने भी बड़े पाप हैं, उन सब में महानुपाप किसी दूसरे की निंदा करना है। तुम जो यह कहते हो कि शिव नाम में केवल 2 ही अक्षर हैं, सो तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि वे ये 2 अक्षर इतने प्रभावशाली हैं कि जो मनुष्य इन्हें अपने मुख से निकालता है उसके संपूर्ण पाप भस्म हो जाते हैं। ऐसे पवित्र नाम की निंदा करना कभी भी उचित नहीं है, परंतु तुम अपने अज्ञान के कारण इस बात को नहीं पहचान पाए। शिवजी जी अनादि, अप्रेम तथा महान है। उनसे द्वेष रखने वाले का कभी भी कल्याण नहीं होता।
जिन लोगों ने शिव जी की वास्तविक महिमा को पहचान लिया है वे सदैव उन्हीं के प्रेम में मग्न रहते हैं। यह मेरा शरीर तुम्हारे द्वारा उत्पन्न हुआ है, अस्तु मैं अपना खेद नष्ट करने के निमित्त अब इसे अवश्य त्याग दूंगी, क्योंकि शिव निंदक पिता की पुत्री कहलाना मुझे सहन नहीं होगा। हे दश, तुमने जो यह कहा है कि शिव जी कोई कर्म नहीं करते और अशुभ वेशधारी हैं, उसका उत्तर यह है कि वे पर ब्रह्मा शरीर रहित एवं अनादि हैं। माया को ग्रहण किए रखने के कारण ही वे अपना ऐसा अमंगल वेश बनाए रखते हैं। भला उन्हें किसी कर्म से क्या प्रयोजन है? तुमने जो कहा कि वे चिता भस्म लगाने वाले नग्न, निर्धन तथा अवधूत हैं, उसका उत्तर केवल यही है कि मुझे उनका यह स्वरूप देखकर ही प्रसन्नता होती है। उनके इस स्वरूप के अतिरिक्त किसी अन्य रूप को देखना मुझे स्वीकार ही नहीं है। अस्तु, अब मैं अपने निवास अनुसार अपने को भस्म करती हूँ। यह कहकर सती उत्तर दिशा की ओर मुख करके पृथ्वी पर बैठ गई। उन्होंने स्नान करने के उपरांत अपने संपूर्ण शरीर को वस्त्रों से लपेट लिया। तत्पश्चात योग धारण कर विधि पूर्वक आसन लगाते हुए प्राणायाम किया। सर्वप्रथम उन्होंने समान वायु को नाभि चक्र में लाकर उदान वायु को ऊपर चढ़ाया और शिव जी की सुंदर मूर्ति को अपने हृदय में स्थापित किया। तदुपरांत उन्होंने अपनी बाहों के बीच दृष्टि जमाते हुए पति के चरणों का ध्यान किया और अग्नि तथा वायु को उत्पन्न कर दिया। उस पवित्र अग्नि और वायु के द्वारा उन्होंने अपने उस निष्पाप शरीर को भस्म कर दिया। इस दृश्य को देखकर सब ओर हाहाकार मच गया। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग अत्यंत भयभीत और दुखी हुए। बोलिए भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। श्रोताओं, यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ मेरे द्वारा सुनाई गई इन कथाओं का आप आनंद ले रहे होंगे। श्रोताओं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। इससे हमको प्रेरणा मिलती है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। इसके आगे का अध्याय हम आपको अगली वीडियो में अवश्य सुनाएंगे। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।